हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है साइंस की बुक क्यूरियोसिटी की बुक है, जिसका मैंने जो है आपको 10 चैप्टर जो है स्टार्ट किया हुआ था। आज जो है हम 10 चैप्टर की 10.5 जो है 10.5 वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। 196 पेज नंबर पे है। इससे पहले का मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। तो आज जो है इससे पहले हमने लाइफ साइकिल देखी थी प्लांट्स की, तो हम लाइफ साइकिल देखेंगे एनिमल्स की कैसे होती है। तो वी हैव लर्न अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। हम जो है लाइफ साइकिल जानते हैं, प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं। हमने पढ़ चुके हैं हम प्लांट की। तो वी हैव सीन that a plant goes through many changes in its life cycle। हमने देखा था कि प्लांट की जो है लाइफ साइकिल में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड हाउ एनिमल्स ग्रो ओवर टाइम। अब आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि एनिमल्स कैसे ग्रो करते हैं। ठीक है, ड्रॉ स्केचेस ऑफ देयर यंग वंस। आप इसके यंग वंस की जो है ड्रॉ, मतलब उसके बच्चे जो होते हैं एनिमल्स के, उनका जो है स्केच भी ड्रॉ कर सकते हैं, उनके नाम भी लिख सकते हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो सबसे पहले हम पढ़ेंगे। मॉस्किटो बिजिंग अराउंड इज ए कॉमन एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। हम जानते हैं कि मॉस्किटो बज जैसे से हमारे कान के सामने करता है, इसकी आवाज से जो हम लोग अवेयर हैं। फीमेल मॉस्किटोज आर ब्लड सकिंग इंसेक्ट दैट ट्रांसमिट सेवरल डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। फीमेल मॉस्किटो जो होती है ना, वो खून चूसती है, आपको पता, और बहुत सारी बीमारियां फैलाती है, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि। You might have learned from newspaper, school notice board or awareness campaigns that mosquito breeding should be prevented। आपको जो है न्यूज़पेपर्स में, स्कूल्स में, स्कूल के नोटिस बोर्ड में सब कुछ बताया जाता है कि कैसे मॉस्किटो जो है फैलते हैं, उनको कैसे रोकना चाहिए, उनके जो फैलते हैं किस तरीके से फैलते हैं, तो उनको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। वी आर एडवाइज नॉट टू अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट एनीवेयर इन आवर सराउंडिंग। हमें जो एडवाइस दी जाती है कि अपने आसपास जो है हमें पानी जमा होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसी में जो हमारे मॉस्किटो से ब्रीड करते हैं, फैलते उसी में ही है, बढ़ते उसी में ही है, पानी में ही। वाई इज इट सो, इसको कैसे, क्यों ऐसा क्यों होता है। डज स्टैग्नेट वाटर हैव एनी रीजन विद मॉस्किटोज लेइंग एग्स। क्यों जो है जमा हुए पानी में, इसका क्या रीजन है कि जमा हुए पानी में ही एग्स जो है वो ले करते हैं, मतलब अंडे देते हैं अपने। ठीक है, तो देखिए, कंडक्ट ए सेफ्टी एडल्ट इन योर स्कूल or at your home and surrounding to check for stagnant water। if available, carry a hand lens to observe any small creatures। आपको जो अपने आसपास के वातावरण में जो भी पानी इकट्ठा हुआ है उसको आपको चेक करना है कि कहीं इसमें मॉस्किटो जो ब्रीड तो नहीं हो रहे। सम कॉमन प्लेसेस वेयर स्टैग्नेंट वाटर इज लाइकली टू गैदर आर डेजर्ट कूलर्स। सबसे ज्यादा पानी कहाँ पर जो है इकट्ठा होता है, कूलर्स में, प्लांटेड पॉट्स में, यहाँ पर जमा हो जाता है ना पानी। एंड एनी ओपन कंटेनर, और ओपन कंटेनर्स होते हैं उसमें ही पानी जमा होता है। यू मे फाइंड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्म लाइक क्रिएचर्स। अब उसमें जो है दो तरह के क्रिएचर्स पनपते हैं, जैसे एक होता है लार्वा और प्यूपा। जो पानी इकट्ठा हुआ होता है ना, जैसे नीचे देखिए यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है, इसके अंदर लार्वा और प्यूपा जो है पनपे हुए हैं। जो भी जहां पर भी पानी इकट्ठा हुआ होता है ना, वहीं पर लार्वा और प्यूपा जो होते हैं। टू डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेजेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मॉस्किटोज, जिससे वो डेवलप होते हैं और फिर वो मॉस्किटोज बन जाते हैं। इन केस यू ऑब्जर्व लार्वा एंड प्यूपा, रिपोर्ट टू योर टीचर। अगर आपने अपने आसपास कहीं लार्वा और प्यूपा देखा है पानी के अंदर, तो आपको उसको इन्फॉर्म करना है। ठीक है, अपने टीचर को। डिस्कस विद द टीचर्स क्लासमेट अबाउट द नेसेसरी मेजर्स वन कैन टेक टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। हम इसको बढ़ने से, मतलब आपको क्या करना है, डिस्कस करना है अपने टीचर्स और क्लासमेट से इसके बारे में, इसके मेजर्स के बारे में कि कैसे हम मॉस्किटोज को रोक सकते हैं उनके बढ़ने से। व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन द शेप ऑफ लावा एंड प्यूपा। लावा और प्यूपा के डिफरेंट, मतलब शेप में जो क्या डिफरेंस होता है। अब नीचे पिक्चर बनाई गई है, देखिए, ये लावा है और ये है प्यूपा। ठीक है, तो इसके बारे में भी और हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है मॉस्किटो लार्वा एंड प्यूपा ऑब्जर्व्ड इन वाटर बॉडीज। ठीक है, ये वाटर बॉडीज में ही होते हैं, दोनों रैपिडली कम टू द वाटर सरफेस। ये लेकिन ना वाटर के सरफेस पर होते हैं, मतलब पानी के ऊपरी सतह पर होते हैं। व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दिस, का क्या रीजन है, मतलब लार्वा और प्यूपा जो है वो पानी की सतह पर क्यों होते हैं, ऐसा क्यों है, ऊपर क्यों होते हैं, अंदर क्यों नहीं होते। मॉस्किटो लार्वा एंड प्यूपा लिव इन वाटर, वाटर के ऊपर रहते हैं। रिक्वायर एयर टू रेस्पायर, ताकि उनको जो है सांस मिल सके, ऊपर जो है रेस्पायर, उनको पानी की सतह पर रहते हैं तो उन्हें जो है मतलब जो है सांस लेने के लिए एयर मिलती रहती है।
दे मूव टू द सरफेस ऑफ द वाटर फॉर एयर, और उसी पर जो है मूव करते रहते हैं वाटर के सरफेस पर वो, ताकि उन्हें एयर मिलती रहे. हाउ कैन द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस्किटो टू बी डिसरप्टेड, मतलब कैसे जो है मॉस्किटो की इस लाइफ साइकिल को रोका कैसे जा सकता है. तो आई हैव सीन माई मदर, कैसे रोक सकते हैं हम इसको, ये बता रहा है. स्प्रेड कैरोसिन ऑयल ऑन स्टैग्नेंट वाटर, वाई डज शी डू सो. अब हमें क्या कर देना चाहिए, वो कह रहा है कि मेरी माँ ने जो है एक बार जो है कैरोसिन का ऑयल डाला था, ठीक है, जो जमा हुआ पानी था उसमें कैरोसिन का पानी डाल दिया, कैरोसिन ऑयल डाल दिया, जिससे क्या होता है मॉस्किटोज ब्रीड नहीं कर पाते, मतलब वो फैल नहीं पाते, उनको रोका जा सकता है उनको फैलने से, ठीक है. उस पर वो अपने अंडे नहीं देते जहां पर कैरोसिन ऑयल थे, क्योंकि ऊपरी सतह पर हमारा कैरोसिन ऑयल जो होता है वो ऊपरी सतह पर सारा फैल जाता है, जो वहां पर जो है कैरोसिन ऑयल फॉर्म से थिन लेयर, उसकी पतली सी लेयर होती है, द वाटर सरफेस पर आ जाती है वो. दिस लेयर सेपरेट्स वाटर फ्रॉम एयर, जिससे वो एयर को जो है रोक देता है, हवा नहीं आ पाती उसमें फिर. एंड डज नॉट अलाउ लावा प्यूपा टू इनहेल एयर, जिससे जो है लावा प्यूपा को जो है एयर नहीं मिल पाती जब हम अगर कैरोसिन ऑयल डाल देते हैं ऊपर से. तो एज ए रिजल्ट दे डाई, और उससे क्या होता है वो मर जाते हैं, फिर उन्हें सांस नहीं मिल पाती, वो मर जाते हैं. एक्टिविटी 10.5 दिया गया है, इसमें लिखा है लेट अस सॉल्व एन इंटरेस्टिंग पजल. अब हमें इंटरेस्टिंग पजल जो है सॉल्व करनी है. हाउ विल यू डिसाइड विद स्टेज लावा एंड प्यूपा कम्स इमीडिएटली आफ्टर द एग स्टेज, कैसे जो है लावा प्यूपा जो है एग स्टेज में जब होते हैं, कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कैसे आते हैं इस स्टेज में. सपोज यू आर गिवन ए कंटेनर विथ वाटर फ्रॉम ए पजल कंटेनिंग लावा एंड पीपा, आपने एक कंटेनर लिया वाटर का जिसमें लावा पीपा दोनों है, ठीक है. डिजाइन एक्टिविटी फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस स्टेजेस, आपको ये बताना है कि पहले लावा आता है कि पहले प्यूपा आता है. तो ये हम इसको कैसे करेंगे, एक कंटेनर में जो लावा पीपा दोनों है. यू कैन टेक हेल्प द फॉलोइंग एक्टिविटी डिजाइन. अब यहाँ पे स्टेप 1 में कहेंगे आई हैव अ वाटर कंटेनर विद मॉस्किटो लावा पीपा, हमारे पास ऐसा कंटेनर है मॉस्किटो का जिसमें लावा पीपा दोनों है. स्टेप 2 में क्या करना है, आई विल सेपरेट 4-5 लावा एंड पीपा इनटू 2. अब हमें क्या कर देना, लावा पीपा को अलग अलग कर दे, मतलब उसमें से हमें नहीं पता कौन सा है, लेकिन हमने क्या कर दिया 4-5 लावा और 4-5 प्यूपा जो है अलग अलग कर दिए. हमें ये बताना है कि कौन पहले आता है, लावा या प्यूपा. तो दोनों को हमने अलग अलग डाल दिया, ठीक है, अलग अलग कंटेनर में डाल दिया सेम वाटर. आई विल ऑब्जर्व दैम एवरी डे, अब हम रोज उसको ऑब्जर्व करेंगे. आई सी देम चेंजिंग टू द नेक्स्ट स्टेज, अब हम देखेंगे किसकी कौन चेंज हो रहा है, लावा चेंज हो रहा है या प्यूपा चेंज हो रहा है. स्टेप 4 में क्या करना है, इफ द लावा चेंज इनटू प्यूपा, अगर लावा जो है प्यूपा में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब पहले लावा आता है, ठीक है, पहले लावा आता है. अगर लावा प्यूपा में चेंज हो गया तो पहले इसका मतलब लावा आया है. इट वुड मीन दैट लावा स्टेज कम्स बिफोर द प्यूपा स्टेज, प्यूपा स्टेज से पहले लावा स्टेज आई है, और वाइस वर्सा, और कुछ भी हो सकता है. स्टेप 5 में आई विल कीप वॉचिंग बोथ द कंटेनर्स टू सी इन विच वन ए मॉस्किटो अपीयर्स फर्स्ट, और किस स्टेज के बाद मॉस्किटो बना है वो भी हम देखेंगे. तो इससे हम पता चल जाएगा कि लावा पहले आया था या प्यूपा बाद में आया था, ठीक है. These observation will help us to learn the correct sequence of growth, ठीक है, ग्रोथ की हम करेक्ट सीक्वेंस पता कर सकते हैं इससे, इस तरीके से कि पहले कौन आया. नाउ सपोज यू आर गिवन ए कंटेनर फिल्ड विद वाटर फ्रॉम ए पेडल विच कंटेन्स लावा एंड पीपा, आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें लावा पीपा है कंटेन्स है. विदाउट सेपरेटिंग दैम फ्रॉम द कंटेनर, अब कंटेनर से हम दोनों को सेपरेट नहीं करेंगे. हाउ वुड यू डिजाइन एन एक्टिविटी टू डिसाइड विद स्टेज आउट ऑफ द 2 गिव्स वे टू द नेक्स्ट, फिर कैसे पता लगाओगे आपकी कौन पहले आया था. तो अब देखिए यहाँ पर जो है मॉस्किटो की स्टेज बताई गई है लाइफ साइकिल की. तो पहली स्टेज 1 में एग आता है, फिर लावा आता है, फिर प्यूपा आता है, और फिर मॉस्किटो बनता है, ठीक है. Let us learn more about these stages in the life cycle of a mosquito. Mosquito pass through 4 stages. 4 stages से जाता है, तो हमें पता चला है पहले है एग आता है, फिर लावा, फिर प्यूपा एंड एडल्ट, फिर उसके बाद एडल्ट, जैसे कि 10.6 में अभी मैंने आपको बताया. The adult mosquito that emerges from the pupa. Adult mosquito जो है वो प्यूपा से इमर्ज होता है, प्यूपा के बाद बनता है. रेस्ट ब्रीफली टू द सरफेस ऑफ वाटर, जो सरफेस ऑफ वाटर पे होता है, और देन फ्लाइज अवे, और जब मॉस्किटो बन जाता है तो फिर वो उड़ जाता है. द अडल्ट मॉस्किटो में सर्वाइव फॉर 10 to 15, और जो इनकी मतलब लाइफ टाइम होता है ना इनका 10 to 15 डेज ही होता है, जैसे हम लोगों का तो और भी ज्यादा होता है, और कुछ एनिमल्स का तो 5-6 साल होता है. तो मॉस्किटोज की लाइफ साइकिल कितनी होती है, 10 to 15 डेज ही होती है, उसके बाद वो मर जाते हैं. We have seen that mosquitoes begins
इट्स लाइफ एज एन एग स्टेज 1। स्टेज 1 में एग होता है, द एग डेवलप्स इनटू लार्वा, फिर एग से जो है लावा बनता है, फिर लावा से प्यूपा बनता है स्टेज 3 में, फिर उसके बाद प्यूपा ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट मॉस्किटो बन जाता है। द एडल्ट फीमेल मॉस्किटो लेज एग्स डायरेक्टली और नियर वाटर एंड साइकिल कंटिन्यूज, और ऐसे ही फिर से फीमेल मॉस्किटो एग देती है और फिर इसी तरीके साइकिल चलता रहता है। सिग्निफिकेंट चेंजेस ऑक्योर इन द अपीयरेंस, बॉडी शेप एंड स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द वेरियस स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। इसी तरीके से लाइफ साइकिल होती है इसकी मॉस्किटोज की। द शेप ऑफ द एग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लावा। जो एग की शेप होती है वो लावा से जो है थोड़ी सी अलग होती है। लावा अपीयर्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्यूपा, उसकी अलग होती है। द प्यूपा अपीयर्स वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट मॉस्किटोज। इज इट इजी टू इमेजिन दैट ए मॉस्किटो इमर्ज फ्रॉम ए प्यूपा? ये इमेजिन करना इजी है कि प्यूपा से, क्या यह इमेजिन करना इजी है कि प्यूपा से जो है मॉस्किटो बनता है एक इतना बड़ा सा? द सिल्क मोथ ऑल्सो पासिस थ्रू 4 लाइफ स्टेज। अब जो सिल्क मोथ होता है ना वो उसकी भी 4 स्टेजेस होती है। पहले एग होता है, उसका भी लावा बनता है, प्यूपा बनता है, फिर एडल्ट बनता है। एग्स हैच इनटू लावा, एग्स जो है वो हैच करता है, हैच होता है लावा में, विच देन ग्रो इन साइज, फिर अपने साइज को बढ़ाता है। लावा सीक्रेट थ्रेड लाइक, अब देखिए वो जो बटरफ्लाई बनती है ना, तो पहले वो लावा के चारों तरफ थ्रेड बना देता है, ठीक है। दे रैप अराउंड देमसेल्फ, उसके चारों तरफ, ठीक है। बिफोर चेंजिंग ए प्यूपा, दीज आर द फाइबर्स दैट आर यूज टू मेक सिल्क फैब्रिक। अब बिफोर चेंजिंग, प्यूपा में चेंज होने से पहले जो है हम उससे क्या निकाल लेते हैं, हम उसको सिल्क निकाल लेते हैं हम उसमें से, ठीक है। जो चारों तरफ वो थ्रेड लाइक बना देता है ना, उसी थ्रेड को तो हम यूज करते हैं। तो प्यूपा बनने से पहले ही हम उसको जो है उसमें से फाइबर्स हम निकाल लेते हैं। इन इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशंस, ये यहाँ पर ये काम होता है, सेटअप सेवरल सेंटर्स फॉर सिल्क प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, हम फ्रॉग का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। एक्टिविटी 10.6 लेटर्स एनालिस। अवधि एंड आयुष आर ड्रेस्ड अप इन फुल स्लीव शर्ट। अब अवधि और आयुष ने जो है फुल स्लीव की शर्ट पहन ली है एंड फुल पैंट्स पहनी है आज। इट हैज बीन रेनिंग इंटरमिटेंटली फॉर ए वीक, क्योंकि जो है हफ्तों से जो है बारिश हो रही है। दे आर गोइंग आउट विद देयर क्लासमेट्स, अब अपनी किसी एक्टिविटी के लिए अपनी क्लासमेट्स के साथ जो है बाहर गए। आफ्टर ए ब्रीफ वॉक लेड बाय देयर साइंस टीचर, थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने क्या देखा, दे रीच ए शैलो पॉन्ड, उन्होंने एक पॉन्ड देखा। इट इज सराउंडेड बाय ट्रीज, उसके चारों तरफ क्या था, ट्रीज था, एंड टॉल ग्रासेस थे। एंड द टीचर कॉशंस देम टू वॉच एवरीथिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस, उसके आसपास जो है बहुत सारी चीजें देखी। विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस यू मे ऑल्सो गो टू स्मॉल वाटर बॉडी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। उन्होंने मतलब क्या था, वो कहाँ गए, स्मॉल वाटर बॉडी रेनी सीजन विद ए फैसिलिटेटर एंड एक्सप्लोर इट बाय टेकिंग ड्यू सेफ्टी प्रिकॉशंस। यू मे नोटिस ए वाइट जेली, अब उन लोगों ने जो है वहां पर क्या नोटिस किया, मतलब एक छोटी सी वाटर बॉडी थी वहां पर रेनी सीजन की वजह से विद फैसिलिटेटर, तो उन्होंने वहां पर क्या देखा कि वाइट जेली देखी, एक पानी में क्या देखा उन्होंने, वाइट जेली देखी। सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर टुवर्ड्स द एजेस ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड के ऊपर जो सरफेस था ना वहां पर उन्होंने एक वाइट जेली सा कुछ देखा। दिस में, अब देखिए 10.7 में दिया है यहाँ पर इस पिक्चर में ये, ठीक है, इस तरीके से व्हाइट जेली सी देखी। दिस में ऑल्सो बी अटैच टू प्लांट्स ग्रोइंग इन और अराउंड द वाटर, पानी के अंदर कुछ देखा और जो कुछ जो है पेड़ पौधों से अटैच थी, ठीक है, अराउंड दिस जेली लाइक सब्सटेंस इज एक्चुअली ए क्लस्टर ऑफ एग्स ऑफ ए फ्रॉग, ये क्या थे, एग्स थे फ्रॉग्स के, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन, ठीक है। ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ ऑल द स्टेजेस ऑफ ए फ्रॉग शोन इन 10.7, अब इसके फीचर्स दिए हैं, देखिए 10.7 में पहले, अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है इस पिक्चर में,
हाउ विल यू डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ गिवन स्टेजेस ABCDEF। अब इसमें आपको सही सीक्वेंस बताना है कि पहले क्या होगा फिर उसके बाद क्या होगा। सम ऑफ द स्टेजेस शो डिस्टिंक्ट चेंजेस इन देयर इनिशियल और फाइनल शेप्स, रिकॉर्ड दी स्टेजेस इन। अब टेबल देखिए इसमें क्या दिया है कि यहाँ पर पहले क्या होगा, पहले देखिए एग आया होगा, एग के बाद क्या बना होगा इसका, ये वाला, ठीक है। सेकंड मतलब इसका जो है फिर ये बनता है एम्ब्रॉय बनता है, एम्ब्रॉय के बाद जो है टैडपॉल विद टेल ये बनता है, फिर इसके बाद फ्रॉक की ये वाली स्टेज आती है और फिर देन ये वाली स्टेज आती है, ठीक है। तो ये इस तरह सीक्वेंस है AC, फिर ये A के बाद C, फिर यहाँ पे सॉरी ये वाली भी स्टेज है इसकी, ये है एम्ब्रॉय। सबसे पहली स्टेज होती है ये स्पॉन बोलते हैं जिसको, फिर एम्ब्रॉय बनता है, एम्ब्रॉय से बनता है टैडपॉल विद टेल बनती है, फिर उसके बाद जो है टैडपॉल विद लेग्स, इसमें टेल है और फिर इसमें लेग्स आ जाते हैं और फिर ये फ्रॉग बन जाता है, फ्रॉगलेट बन जाता है और फिर इसके बाद लास्ट से एडल्ट फ्रॉग बन जाता है, ठीक है। तो कैसे स्टेज बनेगी, पहली स्टेज है फिर A, फिर F आएगा, F के बाद आपका C आएगा, फिर D आएगा, फिर B, फिर E। इस तरीके से आपका सीक्वेंस होगा इसकी स्टेजेस का फ्रॉक की। अब बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन लिस्ट टेबल 10.5 हमें फिल करनी है। तो यहाँ पर हमें पहले पहली स्टेज में बताना है स्पान होता है, फिर एम्ब्रॉय आता है, फिर टैडपोल विद टेल आता है, फिर सिमिलर सी बट इज हैज 2 legs, इसमें 10 legs वाला आ जाता है, फिर फ्रॉगलेट लूज मोस्ट ऑफ देयर टेल आर रेडी टू फॉर लैंड, फिर एडल्ट फ्रॉग आ जाता है, ठीक है। ये स्टेजेस आएंगी इसकी सारी जो हमने लिख दी ABCD। अब आगे यहाँ पे दिया है कि सम ऑफ स्टेजेस हैज बीन clubbed together, फॉर एग्जाम्पल स्टेज A और F जो 10.7 में दिए हैव बीन कैप्ड अंडर स्टेज 1। A और F जो है ना वो स्टेज 1 के अंदर आता है, ठीक है, आएगा। यू विल फाइंड 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल। अब इसकी 4 स्टेजेस बनेंगी, ठीक है, फ्रॉक की। द एग स्टेज विच प्रोग्रेस ऑफ द एम्ब्रॉय स्टेज, एग स्टेज किस में बदल जाता है, एम्ब्रॉय में, ठीक है। द टैडपॉल स्टेज, फिर टैडपॉल स्टेज आती है, ठीक है, ये टैडपॉल स्टेज है दोनों, ये भी और ये भी, ये टैडपॉल स्टेज है। कंसिस्टेड ऑफ एन अर्ली स्टेज विद अ टेल एंड नो लेग्स एंड ए लेट स्टेज विद हिंड लेग्स, ठीक है, फिर लेग्स वाला आ जाता है, फिर फ्रॉगलेट स्टेज आती है, ये वाली थर्ड वाली और फोर्थ की आती है, ठीक है। ये दोनों फर्स्ट स्टेज में हो गए, ठीक है, और ये दोनों हो गई सेकेंड स्टेज में। इसकी 4 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज में ये दोनों आती हैं स्पॉन और एम्ब्रॉय, जिसका टैडपोल विद टेल और टैडपोल विद लेग्स ये वाली आती है, फिर फ्रॉगलेट आती है, फिर फोर्थ वाली में एडल्ट फ्रॉग। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं फ्रॉग की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डिस्कस इन द क्लास अलोंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, हाउ आर दीज एग्स ऑफ फ्रॉग डिफरेंट फ्रॉम द अदर एग्स दैट यू हैव सीन। आपने देखा है कि कैसे जो है एग्स फ्रॉग एग्स ऑफ ए फ्रॉग डिफरेंट फ्रॉम द अदर एग्स से जो डिफरेंट होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है। विच स्टेज हैज द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, किस स्टेज की जो है शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन होती है, कम समय होता है। इज देयर ए चेंज इन द हैबिटेट ड्यूरिंग द वेरियस स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग, हाउ डू द स्पेशल फीचर सपोर्ट दैट स्टेज, स्टेज को कैसे सपोर्ट करते हैं स्पेशल फीचर। तो ऑब्जर्व फिगर 10 पर यू विल सी दैट टैडपोल्स डेवलप लेग्स बट स्टिल हैव टेल्स, लेग्स है, टेल्स है, टेल्स हेल्प देम स्विम इन वाटर, और टेल से क्या होता है वो स्विम कर पाते हैं वाटर में। टैडपोल्स ग्रो ग्रेजुअली एंड स्टार्ट लुकिंग लाइक लिटिल फ्रॉगलेट, जिसका वो लिटिल फ्रॉग बन जाता है कॉल्ड फ्रॉगलेट, जिसको हम, ठीक है, एक लिटिल फ्रॉग दिखाया था ना, ये वाला लिटिल फ्रॉग बन जाता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, जिसको हम फ्रॉगलेट कहते हैं। दे स्टिल लिव इन वाटर, वाटर पर रहता है, ठीक है, बट बिगेन टू स्पेंड सम टाइम ऑन लैंड, लेकिन लैंड पर आने में उसे थोड़ा समय लगता है। दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड लूज देयर टेल्स कम्प्लीटली, फिर उसकी जो है ग्रो करता है और उसकी टेल्स जो है लूज हो जाती है कम्प्लीटली, तो देयर लेग्स बिकम स्ट्रॉन्ग, उसके पैर जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, हेल्प देम जंप, जिससे वो जंप कर पाता है और लैंड कर पाता है, ठीक है। दे बिकम फुली डेवलप्ड एडल्ट, फिर एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है, हु लिव वाटर एंड ऑन लैंड, जो पानी में भी रह सकता है, फिर उसके बाद वो लैंड पर भी रह सकता है, ठीक है, एडल्ट फ्रॉग बन जाता है जब। अब इसके बाद ये कह रहा है कि डू यू थिंक दैट बर्ड्स आल्सो शो सिग्निफिकेंट चेंजेस, क्या बर्ड्स में भी चेंजेस होते हैं, वेरियस स्टेजेस, उनकी भी स्टेजेस होती है, देयर लाइफ साइकिल, उनका भी लाइफ साइकिल होता है। हाउ डज द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स डिफर दैट फ्रॉम दैट ऑफ प्लांट्स, लाइफ साइकिल एनिमल्स का जो है इससे कैसे डिफरेंट होता है प्लांट से। तो प्लांट एंड एनिमल आर ए पार्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड,
दे गो थ्रू वेरियस चेंजेस, उनके अंदर चेंज होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लाइव्स। वी हैव लर्न दैट ए टीनी प्लांट ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू ए बिग ट्री। कैसे हमने पढ़ा है ना कि कैसे छोटा सा प्लांट जो है एक बड़ा प्लांट बन जाता है, बड़ा ट्री बन जाता है। वी हैव ऑल्सो लर्न, हमने इसमें ये भी समझा कि एनिमल्स ग्रो एंड चेंज फ्रॉम यंग वन से जो है एडल्ट बन जाते हैं। कैसे बच्चे एनिमल्स के छोटे बच्चे होते हैं फिर वो एडल्ट बन जाते हैं। दिस जर्नी वेराइज फॉर ईच एनिमल्स मेकिंग इट यूनिक एंड स्पेशल बनाते हैं उनको। वी हैव सीन प्यूपा चेंज इनटू इंसेक्ट्स, कैसे प्यूपा जो इंसेक्ट्स में चेंज होता है, टैडपोल चेंज फ्रॉग्स में चेंज होता है। सच चेंजेस आर important फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव, to maintain continuously of their kind. We should also take केयर ऑफ देम एंड देयर होम्स। इनकी हमें जो टेक केयर, कैसे इनको जो बढ़ने में जो है कैसे हमें ना टेक केयर करनी पड़ती है, कैसे एनिमल जो उसकी टेक केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं अपने घरों में। बाय नर्चरिंग एंड प्रिजर्विंग देयर होम्स वी कंट्रीब्यूट टू दिस फ्लरिशिंग लिविंग वर्ड्स। कैसे उनकी जो है देखभाल की जाती है आगे तक बढ़ने के लिए, उन्हें बड़ा होने में जो उनकी देखभाल की जाती है तब वो बड़े हो पाते हैं। ठीक है, तो आप ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।